गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। आज मैं खड़ी हूँ अपनी शॉप में, लेकिन व्लॉग शॉप से रिलेटेड नहीं होने वाला है। व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना संडे का रूटीन, क्योंकि पूरा हफ्ता दुकान पे रहना होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्री अरेंज करके रखनी पड़ती हैं, ताकि मुझे बहुत सारी काम जो है वो कम हो जाए, सिस्टमेटिकली हर चीज़ जो है वो चलती रहे। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह संडे को आप 1-1.5 घंटा थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके पूरे वीक की चीज़ें जो है वो प्री अरेंज करके रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं व्लॉग। एक रिक्वेस्ट, व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए जल्दी से देखते हैं मेरा संडे का रूटीन। आज है संडे। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने संडे को किस तरह प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आप वर्किंग वीमन हैं या आपको कोई काम करना है, पूरे हफ्ते की कुछ चीज़ें आप पहले से सेट करके रख सकते हैं। एटलीस्ट आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, ऋत्वी को सैंडविच बनाए थे पनीर वाले, और खुद के लिए बनाया था थोड़ा सा उपमा। और उसके बाद बस ऐसे ही हूँ, क्योंकि दवाइयों में आपको पता है नींद की दवाइयाँ होती हैं, तो सो तो पाई नहीं क्योंकि ऋत्वी सोने नहीं देती, लेकिन थकावट सी रहती है। तो अभी बजे हैं 1:45। मैं आई हूँ लंच बनाने, और लंच बनाते बनाते मैं 1-1.5 घंटे में बहुत कुछ ऐसा करके जाऊंगी जो मेरे हफ्ते को थोड़ा इजी बनाएगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल जो है वो स्मोक करके रख लिया है, ताकि जो पूरा हफ्ता मेरे तड़के लगेंगे वो जब इसमें से लगेंगे तो मुझे बार बार सरसों के तेल को स्मोक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है, तभी इसमें तड़का जो है वो लगाया जाता है। एक साइड मैंने अनियन पानी में डाल दिए थे, आधा घंटा डालूंगी, उसके बाद इन्हें पील ऑफ करके रख लूँगी पूरे हफ्ते। फिर मैं अनियन इसी तरह से स्टोरेज में से ही यूज़ करती जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर बनेगा डोसा बैटर। डोसा बैटर जो है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इसी में से उत्पम बनाना पड़े तो बन जाए, डोसा, इडली, अप्पे इसी में से बन जाए। और क्वांटिटी भी ऐसी होती है कि हफ्ते के 3 मील जो हैं वो इजीली इसमें से निकल जाएं, स्पेशली हरिथवी का लंच, क्योंकि हरिथवी ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा भरपूर करके जाती है, आके उसका ब्रंच भी अच्छे से होता है, डिनर भी अच्छे से होता है। तो मैं जो उसको स्कूल अब भेजती हूँ ना खाना, वो मैं इस तरह से भेजती हूँ कि पिक्की सा हो, वो फटाफट से खा ले। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन हो जाती है बच्चों के लिए, तो बहुत ही हेल्दी है। फर्मेट खाना उन्हें देना बहुत ही अच्छा होता है। मैंने 1 कटोरी यहाँ पे चावल लिए हैं, और उसी हिसाब से मैंने उड़द की दाल, चना दाल, और इसमें थोड़े से मेथी के दाने जो है वो डाल के इसको रख दिया है। दोपहर का टाइम है तो रात तक ये अच्छे से जो है वो चावल वगैरह सोख होके रेडी हो जाएंगे, तो मैं इनको रात को जो है वो पीस के रख लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे लंच, ये तो चलो डेली बनाना है यार, ये थोड़ी हफ्ते के लिए सेव करेंगे। तो आज बन रही है हरे कद्दू की सब्जी। हाँ, हम 2 जनों के लिए ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने फिर सोचा अगर मैं रख दूंगी तो फिर पड़ा पड़ा सूख जाएगा, तो सब्जी एक ही बार में बना रही हूँ, ताकि मंडे को जो मेरा और ज्योति का लंच होगा फिर हम इस सब्जी से चला लेंगे, और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो है वो बना लेंगे, क्योंकि मंडे को मेरे कुछ और काम होते हैं। संडे को ना मैं अब सफाइयाँ बिल्कुल नहीं करती, संडे को सिर्फ मैं यही काम करती हूँ, और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं चिल मारती हूँ, आराम से रेस्ट करती हूँ। दोपहर को उठ के 1.5-2 घंटे लगाती हूँ इन कामों में बस, और सफाइयाँ मैं संडे को नहीं करती। और मैंने अब टमाटर जो हैं वो उनकी प्योरी बना के रख ली है, पूरा भर के एक डिब्बा में रख लूँगी, जो 4-5 दिन तक चल जाएगी, क्योंकि मैं हर सब्जी में टमाटर प्योरी डाल देती हूँ, क्योंकि बनी हो तो फिर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। उसके बाद मेरे मन लगेगा कद्दू की सब्जी को तड़का। कद्दू मेरा और हरिथवी दोनों का फेवरेट है, खट्टा मीठा सा कद्दू बनाती हूँ, और मैं बनाती हूँ तड़का ये मेथी दाने में लगाऊंगी, जिसे हम पंजाबी में मेथे बोलते हैं। तो वो डाले हैं, हींग डाली है, थोड़ा सा जीरा, मेथी दाना डाला, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए। मेरा एक फंडा होता है कि कभी भी मैं तड़के को ना ज़्यादा नहीं भूनती। एक तो मेरी जितनी भी सब्जी, परांठी, कुछ भी बनेगा वो बनेगा कच्ची घनी के सरसों के तेल में, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो अस्थमा पेशेंट है, तो उसके खाने का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बेसिक से मसाले यूज़ करूँगी, नमक, हल्दी, दैट्स इट, और कुछ नहीं जाएगा। जितना मतलब कम मसाले हों उतना ही आपकी तबीयत के लिए अच्छा है। और मैंने हरिथवी को, अपनी बच्ची को, ये आदत बिल्कुल नहीं डाली है कि वो मसाले खाए। मिर्ची तो मैं भी बिल्कुल नहीं खाती, और वो भी नहीं खाती। और तेल ना मैंने सुबह जब हमने ब्रेकफास्ट किया था उसी टाइम रख दिया था, और दोपहर तक ये जो है वो अब ठंडा हो गया है, तो मैं कंटेनर भर लूँगी, और मेरे 2-3 कंटेनर जो है अच्छे से भर जाएंगे। और हफ्ता मानूँ तो ये 10 दिन का तो मैंने जो है वो तेल रेडी करके रख लिया है। और ये कंटेनर जो है वो बहुत ही अच्छा निकला, ये कांच का है,
और तड़का वगैरह लगाना हो तो सही रहता है। सुबह का दूध बॉयल किया था, उसे फ्रिज में रखा, पिछले कल का दूध थोड़ा सा गर्म करके अब मैं दही लगा लूँगी। दही हमेशा मैं दिन में लगाती हूँ ताकि इसे बार बार चेक करती रहती हूँ बन गया, और उसी उठा के उसी टाइम फ्रिज में रख देती हूँ। और आटा मैंने आज सुबह ही छान के 2 कंटेनर भर के रख लिए थे, पूरा हफ्ता फिर मुझे आटा छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसी तरह से डालो और गूँथ लो। बहुत सारा टाइम गाइज इस तरह से बच जाता है। आटा गूँथ के एक साइड पर सेट होने के लिए रख दिया, उसी बीच में सारे जो है वो अनियन पील ऑफ कर लूँगी और इनको अच्छे से वॉश करके सुखा के जो है वो एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। सलाद बनाना है, सब्जी को तड़का लगाना है, बहुत ही इजी हो जाता है। इन कामों को अगर हम डेली करते हैं ना तो 15-20 मिनट तो हमें तड़के की तैयारी में ही चले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये हो जाता है कि फिर ये टाइम बचा होता है, तो क्योंकि मैं अकेले मेरे को सब कुछ हैंडल करना है, घर को देखना है, घर की सफाइयाँ, बच्चे की स्टडी और फिर शॉप पे जाना है, फिर ऊपर से मेरी थोड़ी तबीयत भी आपको पता है कि ऐसे ही है, तो फिर थोड़ा सा जो है एक सिस्टमेटिकली चलती हूँ, सब कुछ अरेंज करके चलती हूँ ताकि मुझे मेरे लिए भी थोड़ा टाइम मिल सके, और फिर पूरा दिन बहुत ज़्यादा रेस्ट भी हो जाती है। और उसके बाद लंच बनाने की तैयारी हो गई थी, तो लंच में मेरी तो ओट्स की चपाती ही बनती है आजकल। डाइट मतलब जो भी डाइटिशियन ने बोला है मुझे, बीमारी के अकॉर्डिंग मेरे खाने को बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है डॉक्टर ने। तो ये ओट्स की चपातियाँ थोड़ी सी आधी टेढ़ी ही बनती हैं, क्योंकि मैं ओट्स का आटा गूँथना ना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, क्योंकि वो पानी पीता रहता है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हार्ड होता जाता है। तो बस उसी टाइम इसको गूंथ के उसी टाइम जो है वो मैं चपातियाँ बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं बना लूँगी हरिथवी के लिए चपातियाँ, और इस तरह जो है हम माँ बेटी का जो है वो लंच भी जो है वो हो जाएगा। और बस इसी तरह छोटे छोटे जो काम हैं उनको प्री अरेंज करके रखना। अगर थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है तो मैं तो एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि संडे को क्या क्या करना है भाई, और वो चीज़ें जो वो करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि आपका रूटीन ऐसा हो कि सुबह से लेके शाम तक जो है वो आपका किचन में ही टाइम निकल जाए। मेरे साथ ऐसा होता है जब मिस्टर बहल मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं, आपको पता ही है कि वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं, और 15-20 दिन का ट्रिप होता है उनका, 15-20 दिन यहाँ पे, 15-20 दिन वहाँ पे। और जब वो आते हैं ना तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हस्बैंड जब बाहर रहते हैं तो जब वो घर पे आते हैं उनको पैम्पर देना हमारा काम तो है ही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा फ़र्ज़ तो बनता ही है हर चीज़ उनको ताज़ी दूं, फ्रेश दूं, उनके मनपसंद खाना बनाऊं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। अदरवाइज जब वो बाहर होते हैं तो हम दोनों अरेंज कर ही लेते हैं। और अब बजे हैं 2 और मैंने किचन साफ़ कर ली है पूरी, खाना बन गया है। और ये है मेरा आज का लंच, ये है ओट्स की रोटी, कद्दू की सब्जी और धनिया वाला रायता। दही है जो तसीर में गर्म होता है इसलिए मैंने थोड़ा ही लिया, बस जस्ट टेस्ट के लिए। शक्कर वाली लस्सी बनाई है जिसमें दही ज़्यादा है और पानी कम है। ये आपकी लीवर की गर्मी को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। और बचपन से ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। हम लोग ना वो नहीं पीते थे, नींबू पानी एंड ऑल। बर्तन सारे सेट हैं, ये सारे तो मैंने ना रोटी बनाने से पहले ही धो लिए थे। खाना बनाने के बाद सिर्फ ये गंदे हुए तो ये मैंने अलग से लगा दिए, क्योंकि वो वाले सूखे हैं उन पे गीले बर्तन रखूँगी तो उन पे छींटे पड़ जाएंगे। किचन साफ़ है, बस एक काम रह गया है कि मुझे पूरे हफ्ते के लिए ना से ही 3-4 दिन का स्नैक रेडी करना है, जो 4 बजे हरिथवी को देना होता है। और मैं भी लेने लगी हूँ, अभी शुरू किया है मैंने। हरिथवी को तो डेली देती हूँ, लेकिन मुझे अभी डाइट में डॉक्टर ने बताया है तो फिर मैं अब शुरू किया मैंने। तो ये बना के रखूँगी, दही लग गया है। ये चपातियाँ मैं इस तरह से क्यों रखती हूँ, एक आध एक्स्ट्रा है, क्योंकि हरिथवी का पता नहीं कब भूख लग जाए तो फिर मैं उसे रोल बना के देती हूँ। यहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, लेकिन आ नहीं रही हैं, बट प्रिकॉशंस है ना। चलिए खाना खा लेते हैं। This is my plate. लंच के बाद थोड़ा सा हरिथवी को पढ़ाया, फिर थोड़ी सी हम दोनों माँ बेटी ने खेल कूद की, रेस्ट की, और मैं फिर 4-5 बजे उठी और उठ के मैंने सारे कपड़े जो है वो आयरन किए। एक साइड मैं हरिथवी को पढ़ाती रही, और देखिए आज के दिन तो मैस ऐसा ही रहेगा हरिथवी का। और एक साइड जितने भी पूरे हफ्ते के लिए कपड़े धुल के रखे हुए थे सारे मैंने आयरन करके रख लिया। मैं पूरा हफ्ता कपड़े आयरन करने की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जस्ट जो हरिथवी के डेली टू डेली चाहिए होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म के कपड़े चाहिए उसे, तो फिर मैं वो ही प्रेस करूँगी। अदरवाइज़ मैंने पूरे हफ्ते के कर लिए। जो भी आज के कपड़े धुले थे वो भी सारे तय लगाए और उनको बारी बारी अलमारियों में जमाऊंगी। काम है ये सारा कर लूँगी। और उसके बाद मुझे स्नैक बनाना है पूरे वीक के लिए, तो नहीं 4-5 दिन के लिए अच्छे से चल जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों पता है बच्चों को, हरिथवी अभी ग्रोइंग एज में है तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार लगती है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे देना होता है। हाँ जी,
मम्मा काम खत्म करती है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज आपको ऊपर लेके जाऊँ। बहुत टाइम से ऋत्वी ऊपर नहीं गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसको ऊपर लेके जाती हूँ, लेकिन ऊपर कब से सफाई नहीं हुई है, तो देखना पड़ेगा गंदगी ना हो। जब से पहले छोटा मोटा घर का काम निबेड़ूँ, फिर चलते हैं हम ऊपर। गर्मी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। बादल से हैं, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। कपड़े वपड़े सारे समेट लिए, सारे काम ख़त्म हो गए। शाम का टाइम है, अब डिनर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है अपना, ये सलाद है मेरा, पपाया, एप्पल, क्यूकम्बर और वाइट चना बॉयल किया हुआ। इसको मिला के जब मुझे खाना होगा तब सूंगा। अभी मैंने पिया था काढ़ा, और बर्तन लगाऊंगी, और मुझे स्नैक बनानी है, मखाने वगैरह रोस्ट करने हैं, तो वो रोस्ट कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह सारे जो है मैंने अलमारियों में लगा दिए, सेट हो गए बिल्कुल। हफ्ते के लिए मैंने अपने आप को रेडी कर लिया। बस एक चीज़ रह गई थी, वो था हरिथवी का डेली स्नैक, जो उसे 4 बजे चाहिए, क्योंकि वो 3 बजे स्कूल से आती है, तो आके छुटपुट सी चीज़ खाती है। कई बार वो नींबू पानी पीती है, कई स्कैश पी लेती है, उसका कुछ चल जाता है। और उसके बाद जो उसका स्नैक होता है, वो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा हेल्दी हो, तो उसके लिए मखानों से बेस्ट कुछ नहीं है। ये कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, इनमें विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है, विटामिन K बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इनको पहले तो ड्राई रोस्ट किया, बिना घी के मैंने इनको अच्छे से रोस्ट किया, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं कढ़ाई में। इन्हें सिम आंच पे जो है वो पकाना होता है। तो कढ़ाई का तो बुरा हाल हो गया था, और जब हरिथवी ने देखा कि मखाने बन रहे हैं, तो फटाफट से आ गई और बस इसी तरह से खाती रही। और उसके बाद मैंने कढ़ाई को धो के ठंडा करके उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इसे ना आपने गर्म नहीं करना, ऐसा नहीं है कि हल्दी को जला देना है। तो जो मैंने मखाने रोस्ट किए थे, मैंने इसमें करके 1-2 मिनट अच्छे से चला लिए, और उनको अब मैं परात में, बड़े बर्तन में डाल के थोड़े से ठंडे कर लूँगी, फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लूँगी। और वो भी बहुत दिनों तक, मतलब 5-6 दिन ईजिली, मतलब खाने पे डिपेंड करता है। तो जो है उसका एक स्नैक जो है वो रेडी हो गया। और वीकली मैं स्नैक को भी जो है वो रोटेट करती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। कभी मुरमुरे हो जाते हैं, कभी मिक्स नमकीन हो जाता है, कभी ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, और इस तरह से चेंज कर देती हूँ। लेकिन मखाने तो उसकी डाइट में डेली जाएंगे, चाहे वो जितने मर्जी ले। और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ऊपर चले गए थे छत पे, दोनों खेल कूद के आए, और आने के बाद मैंने उसको जल्दी से लंच बना के दिया। और यहाँ पे मैंने मैंने वो करके रखा था, डोसा बैटर रेडी किया, और थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते जाना है। डोसा बैटर मेरा जो है रेडी हो गया। बस इसे एक बार हाथ से घुमा देना है। हाथ से अगर आप इसे घुमा के रखेंगे ना फर्मेंट होने के लिए, तो हमारे हाथ की जो इसमें गर्मी जाती है ना, उससे ये बहुत ही अच्छा जो है वो फर्मेंट होके रेडी होता है। और इसे आप, इसमें कोई भी आपने मसाला नहीं डालना जब ये रेडी हो जाए, नमक वगैरह। तो हफ्ता तो ये आपकी फ्रिज में अच्छे से जो है वो रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे जो भी काम करती रहती हूँ, जितने भी बर्तन होते रहते हैं, वो लगे हाथ में धोती रहती हूँ, जमाती रहती हूँ, और सिंक को बिल्कुल भी भरने नहीं देती। क्योंकि एक बार सिंक अगर भर जाए ना, तो वो भरा देख के हमें लगता है कि भाई बड़े बर्तन है। और यहाँ पे हरिथवी का खाना भी हो गया था, वो भी अपने बर्तन रख गई थी। बस इसी बीच मैंने सारा जो है वो अच्छे से बर्तन वगैरह धोए, सिंक वगैरह साफ़ की हुई, और उसके बाद ही मैं अपना मील लूँगी। क्योंकि कुछ भी रात को ऐसा हो जाता है कि बैंड बज जाती है, फिर हमारा काम करने को दिल नहीं करता। और वाटर बॉटल हरिथवी की फिल करके उसके बेड के पास रख दूंगी, रात को अगर उसको सोते टाइम पानी चाहिए हो। तो मैं आज, मेरी डाइट में था सलाद, उसके लिए वाइट चने बॉयल किए हुए लिए, थोड़ा सा खीरा लिया, उसको बारीक कट कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा एप्पल लिया, उसको बारीक कट कर लिया। मुझे कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से अब डाइटिशियन को भी हायर किया है, उसने भी मेरी डाइट को कंट्रोल किया है। तो इसमें थोड़ा सा डाला मैंने एकदम से पका हुआ पपीता, बिल्कुल पका होना चाहिए ये। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये सलाद आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी एपेटाइट में प्रॉब्लम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पतला बारीक हरा धनिया चॉप करके। मैंने थोड़ी सी इसमें स्वीट अनियन सॉस डाली, उसका टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। भुने ज़ीरे का पाउडर डाला, थोड़ा सा पुदीना का पाउडर डाला। इसमें हम नमक यूज़ करेंगे, काला नमक। उसके बाद आपके पास ग्रीन चटनी है, आप थोड़ी सी वो डाल सकते हो, मेरे पास इस टाइम पे नहीं थी। मेरे पास थी इमली की खट्टी मीठी चटनी, मैंने वो डाली। और इसी के साथ मेरा यम्मी सा सलाद रेडी है। का सारा काम खत्म हो गया, और बस मुझे अब अपना सलाद खाना है। यार सलाद को सैलेड क्यों कहते हैं, मुझे वो नहीं समझ आता। धज्जियाँ उड़ा देते हैं ना सलाद शबद की।
और थोड़ी देर में फिर बर्तन सूख जाएंगे, थोड़ी देर में मैं इन्हें लगाऊंगी। अगर ना भी लगाओ तो चलता है। हाँ, मुझे किसी ने पूछा पिछले ब्लॉग पे कि अगर इसके कपड़ा नीचे रखो तो, ना भी रखो तो चलता है। मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं कप वप या जो कांच की चीज़ें होती हैं ना उसके ऊपर रख देती हूँ। ना भी रखो तो कोई भी पानी नीचे नहीं गिरता है। तो मैं अपना सलाद खा लेती हूँ। ऋतु अपना इंजॉय कर रही है, खेल वेल रही है। हम चलते हैं। यहाँ पे मेरा सलाद हो गया है ख़त्म और बहुत ही यम्मी बना था। अगर हरित्वी खाती ना तो वो ये सारा ना जीभ से चाट जाती। और यहाँ हरित्वी गेम खेल रही है। हरित्वी कौन सी गेम खेल रहे हो? हाँ, ये हरित्वी खेल रही है गेम। बस हरित्वी के सोने में 10-15 मिनट बचे हैं। 8:30 पे वो मतलब सोने के लिए लेट जाती है और 9 o'clock तक वो सो जाती है। फिर सुबह क्योंकि जल्दी उठना होता है ना, तो पढ़ाई तो उसकी आज काफ़ी हो गई है। फिर सुबह भी करवानी है तो ऐसा कोई टेंशन है नहीं। मैं करूँगी थोड़ी देर बाद नाइट स्किन केयर रूटीन। नाइट स्किन केयर, हाँ। और मैं बस ना थक गई हूँ, मेरे को लेटना है आराम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। देखते रहें हरित्वी बहल एंड मामा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय गाइस।